सम्यक् मुख्याश्च गुणाणवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर चल रहा है एवं उनके अनुकंपा एवं आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे हैं। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए श्रावक या उपस्थित हुए जो श्रावक, उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है, जो समीचीन विकल्प है, जो उथल पुथल है, उस उथल पुथल को, उस विकल्पों को शांत करने वाली ऐसी परम औषधि है यह सम्यक समाधान। और यह औषधि के डॉक्टर कोई है तो उनका नाम है मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने ओजस्वी वाणी से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है, उस विकल्पों का सम्यक समाधान कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज अत्यंत ईमानदारी से एवं मन वचन काय से कर रहे हैं। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की, अनुकंपा करने की, कृपा करने की रिक्वेस्ट करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। प्रणत महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। गुरु की एक ऐसी अनुकंपा, एक ऐसा आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ कि उन्होंने यह सम्यक समाधान नाम का एक आत्म कल्याण का कार्यकारी उपाय प्रारंभ किया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को प्रतिदिन हमारे मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगमोक्त विधि से प्रदान कर रहे हैं। और उस सम्यक समाधान के माध्यम से विकल्प किसी एक का और समाधान का लाभ अनेकानेक जीवों को प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से श्रीमती उषा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विधान में जो ठोने पर लौंग चढ़ाते हैं उसका क्या करना चाहिए, एवं लौंग की जो फूल माल प्राप्त होती है उसका क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय सुप्रभ सागर महाराज जी की जय। जो पूजन में ठोने आदि में चढ़ाई जाने वाली लौंग है, चाहे विधान में हो चाहे पूजा में हो, वह तो चढ़ाई जानी होने से
उसे तो परिपूर्ण रूप से निर्माल्य ही स्वीकार करना होगा। इसलिए कहीं कहीं यह परंपरा वर्तमान में देखी जाती है कि उन ठोनों में चढ़ाए गए लौंगों को घर में तिजोरी आदि में रखा जाता है, कलश आदि में रखा जाता है, पर वास्तव में वह निर्माल्य होने के कारण वह ठोने आदि में चढ़ाई गई लौंगों को हम घर में या कहीं अन्यत्र ना रखें, यही हमारे लिए उत्तम है। और रही बात जो फूलमाल के निमित्त से आपको लौंग आदि मिले हैं या मंगल कलश के साथ उस कलशों में आदि लौंग प्राप्त हुए हैं, तो वह निर्माल्य के श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वह किसी देवशास्त्र गुरु के निमित्त से हमने चढ़ाई नहीं है, अपितु सामान्य रूप से वह मांगलिक द्रव्य के रूप में हमें प्राप्त हुई है। इसलिए चाहे वह फूलमाल की लौंग हो, कलश आदि में रख के प्राप्त हुई लौंग हो, या अन्य किसी प्रकार से जहाँ हमने परमात्मा देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उसे समर्पित या चढ़ाया नहीं है, वह लौंग निर्माल्य की श्रेणी में नहीं आने के कारण हम उसे घर में रख सकते हैं। उसे मांगलिक द्रव्य मानकर उसको तिजोरी में रख लो या कहीं कलश आदि में भी रखने में कोई भी परेशानी नहीं है। पर हमारी समझ से तो जो ठौने आदि में चढ़ाई गई लौंग है वह निर्माल्य होने से उसे श्रावक को घर में नहीं रखना चाहिए। फूल माला आदि के निमित्त से प्राप्त लौंग आप घर में रख सकते हो, उसमें कोई विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से कृति जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रत सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। आज के संख्या समाधान में मेरा यह प्रश्न है कि इंद्रिय दोष और संस्कार दोष में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज जी। जो 5 इंद्रियां बताई गई है, उन 5 इंद्रियों का जो अन्यत्र प्रयोग है या 5 इंद्रियों का विषय, उनके तद विषयों में जो परिणमन चल रहा है वह सामान्य रूप से इंद्रिय दोष कहा गया। क्योंकि इंद्रियों का अगर हम चाहे तो उसका सदुपयोग करके कभी कभी शुभ कर्मों का आश्रय करके कभी कभी अशुभ का संवर आदि भी हम कर सकते, पर परिपूर्ण रूप से इंद्रियों में मस्त होकर इंद्रिय विषयों को भोगने में तल्लीन हो जाना, यही इंद्रिय दोष कहा गया। और बिना इंद्रियों के भी जो अनिंद्रिय यानी मन है, उस मन में पुराने अनादि के संस्कारों के निमित्त से कह दो, कर्म के उदय के निमित्त से कह दो, किसी भी प्रकार से जो भीतर आत्मा के या मन के संस्कारों से उत्पन्न होने वाले इंद्रियों के अलावा भी जो हमारे विपरीत परिणाम और परिणति रूप कार्य चल रहा है, उसे संस्कार दोष हम कह सकते। इसलिए इन दोनों दोषों को छुड़ाने के लिए हमें इंद्रिय और मन, मुख्यतः से जो आगम की भाषा है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय की ही अपेक्षा से है। तो इंद्रियों के निमित्त से जो हमारे पाप या दोष हो रहे हैं उसे हम इंद्रिय दोषों में वर्गीकरण कर सकते हैं, और उसके अलावा अनिंद्रिय यानी मन के द्वारा पूर्व संस्कारों से या कर्म के संस्कारों से होने वाले दोषों को हम संस्कार दोषों में वर्गीकरण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए श्रीमती पुष्पा जैन शेरिया गुरसराय उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे महाराज जी, हमारे यहाँ आचार्य विराग सागर महाराज जी के स्वयं शिष्य श्री विनश्चल सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ था, उसमें हमें पुरानी पीछी का सहयोग प्राप्त हुआ था। अब उन महाराज जी का आज्ञा सागर लग जी जो थे उनकी पीछी मिली थी।
अब वो उनकी समाधि हो चुकी है, अब उस पिछी का हम क्या करें। यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको किसी मुनिराज शुल्लक आरिका आदि की पिछी प्राप्त हुई। यह पुण्य के उदय से ही आपको भले ही पुरानी पिछिका प्राप्त हुई है, पर नियम से कुछ न कुछ त्याग तपस्या और पुण्य के निमित्त से ही आपको वह पुरानी पिछिका प्राप्त हुई। और उस पुरानी पिछिका को एक श्रावक के घर में होना आगम और आचार्यों की अपेक्षा से बहुत आवश्यक कहा गया। जो ये आपके मन में विकल्प है कि जिन मुनिराज की पिछी प्राप्त हुई है उनकी समाधि हुई है, चाहे वह समाधि को प्राप्त हुए मुनिराज हो या वर्तमान में अपनी संयम की साधना करने वाले वह मुनिराज या शुल्लक आदि क्यों ना, उनकी वह पिछिका उन्होंने साल में एक बार परिवर्तन करके आपको प्रदान की है। और उस समय पर जब आपने उसे प्राप्त किया था, उस समय पर वह आपके समक्ष थे, साक्षात थे। इसलिए ये हमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी आज समाधि हो गई है, हमें उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने तो अपने संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते अपनी आयु पूर्ण करते हुए अपने आयु के निषेकों को छोड़ दिया, पर्याय को छोड़ दिया। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमें प्राप्त हुई उस पिछिका को भी हम कहीं नष्ट कर दें। पर यह बात भी सत्य है, जब उनका अंतिम समय या पर्याय से निवृत्ति हो चुकी होगी, उस समय पर उस काल में जो उनकी पिछी हुआ करती है, उस पिछी को आगम में कहा है जहाँ उनके संस्कार किए जाते हैं वही किसी पेड़ पर टांग दी जाती है। पर कौन सी पिछी? जिस पिछी को धारण करते हुए उनने समाधि संलेखना ग्रहण की है, पर्याय से निवृत्त हुए हैं, ऐसे उस समय की पिछी को वहाँ टांगने का आदेश है। जबकि आपको जो पिछिका प्राप्त हुई है वह कुछ वर्ष पहले प्राप्त हुई है और उस समय पर वे आपके सामने थे और तब उन्होंने समाधि संलेखना धारण भी नहीं की हो शायद, या की भी हो तो भी उसे घर में रखने में किंचित भी दोष नहीं है। जिस सुरक्षा के साथ, जिन भावों के साथ आपने उस पिछिका को ग्रहण किया था, जिन भावों के साथ और सुरक्षा के साथ इस पिछी को आप घर में रखे हो, उतनी ही सुरक्षा, उतने ही भावों के साथ हम भी उस संयम मार्ग को, साक्षात पिछी को, कमंडल को प्राप्त करें, दीक्षा को प्राप्त करें। इन्हीं भावों से वह संलेखना प्राप्त किए साधु की भी पिछी घर में रखने में कोई भी विकल्प नहीं है और उन्हीं भावों से आप सुरक्षित उस पिछी को प्राप्त करते रहे और घर में रखे रहे, किंचित भी उसमें विकल्प ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रवि जैन गुलसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज समीचीन विकल्पों का समाधान वे सम्यक ज्ञान से करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि इतने अच्छे प्रकार से समझाते हैं कि हमारे दिमाग में घुस जाता है। इसलिए ऐसा सम्यक ध्यान होता रहे तो बहुत अच्छा लगता है और इस माध्यम से सारे लोग टीवी किया उसके मोबाइल से देखते हैं। मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जो हमने सुना है और टीवी के माध्यम से देखा है कि बहुत से तीर्थ क्षेत्रों पर अपने तलहटी में, या वो बोलते हैं नीचे तलघर में मूर्तियां बहुत प्राचीन विराजमान हैं। जैसे बहुत जगह हैं, क्योंकि सबसे पहले जैन ही धर्म था, इसलिए जैन ही प्रतिमाएँ हैं और आक्रमण के बाद लोगों ने अपने अंदर छिपा दी कि कोई आक्रमण नहीं कर पाए। इससे मेरा ये है प्रश्न कि ये मूर्तियां हैं, जहाँ पता चल गया है मूर्तियां हैं, तो उनको क्या बाहर निकाल के वेदी पे रख के आजीवन श्रावक पूजा अर्चना कर सकते हैं क्या? कुछ मुनिराजों ने मूर्तियां निकाली भी हैं और सबने टीवी के माध्यम से देखा भी है, फिर उनने उसके अंदर वहीं पर रख दी हैं।
तो क्या ऐसा है आगम का विधान या आगम में लेख कि ये मूर्तियां ऊपर रख के आजीवन सभी लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं? तो इसमें जैन धर्म की और जैन प्रतिमाओं की प्रभावना होगी। इससे आशा है कि आप इसका समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो वर्तमान में या भूत की भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे स्थान और कई सारे मंदिर भी वर्तमान में मौजूद है जहाँ पर बहुत बहुत प्राचीन प्रतिमाएं भी इस भूगर्भ के अंदर विराजमान है। और यह किंचित भी ऐसा आगम का, आचार्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हम उन्हें निकालकर पूजा अभिषेक नहीं कर सकते। ये परम सत्य है कि अगर किसी को भूगर्भ में या कहीं किसी स्थान पर वह जिन प्रतिमा प्राप्त होती है तो वह जिन प्रतिमा की पूजा अर्चना करने का अधिकार प्रत्येक श्रावक को है, उसमें किंचित भी विकल्प या दुराह नहीं है। और यह भी बात सरकारी रूप से भी सिद्ध है कि भूगर्भ में अन्य कोई भी सामग्री मिल जाए तो वह सरकारी हो सकती है, अलावा भगवान की प्रतिमा के। अगर वह जिन भगवान की, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, चाहे पाषाण की हो चाहे अन्य किसी भी प्रकार की वह प्राचीन प्रतिमा हो, तो उसे निकालकर हम वेदी आदि पे रखकर प्रतिदिन उसकी, जैसे आपकी भावना है, प्रभावना पूर्वक उसकी पूजा अर्चना आदि कर सकते हैं, जिससे जैन धर्म की वास्तव में महती प्रभावना संभव है। इतना ही नहीं, अपितु जो ये वेदी आदि पर प्रतिमा आदि रखने का विधान है, तो ये भी परम सत्य है कि हर कोई व्यक्ति उस प्रतिमा को निकालने की शक्ति नहीं रखता, क्योंकि ये जितनी जितनी प्राचीन प्रतिमाएं होती है, आचार्य भगवंत अपने आगम ग्रंथों में कहते हैं कि प्रत्येक प्रतिमा का कोई रक्षक देवी देवता रूप हुआ करता है। जो चतुर्निकाय के देव कहे गए हैं, उनमें से जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वे सम्यक दृष्टि देव उन प्रतिमाओं की भी सुरक्षा करने की व्यवस्था बनाए रखे रहते। तो उनकी आज्ञा से कह दो या उनके तरीके से अगर कोई व्यक्ति उसे उठाकर वेदी आदि पे रखता है तो उसमें किंचित भी दोष नहीं हुआ करता। पर यह भी समझना होगा कि कहाँ पर, कौन से स्थान पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एक समय हुआ करता है और बिना समय पे कोई अगर काम करेंगे तो वह कभी भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसकी उनकी आज्ञा से, उनकी परमिशन कह दो, आज्ञा कह दो, या उनको पूछ के, क्योंकि उनकी सुरक्षा के अंदर वह वेदी या सुरक्षा के अंदर भूगर्भ में वे प्रतिमा हुआ करती है। इसलिए उनको, क्योंकि देखना मंदिर में भी आप अगर पहुंचते होंगे तो मंदिर में रवि भाई पहुंचने से पहले आपने सुना होगा कि निस्सही 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 करके हमें मंदिर में पहुंचना चाहिए। यहाँ भी उद्देश्य आचार्य भगवंत का यही है कि कोई देव जाति के देव वहाँ पर पूजा अभिषेक पाठ कुछ कर रहे, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे निमित्त से उन्हें बाधा ना पहुँचे, इसलिए हमारे द्वारा निस्सही करके उनको स्थान मांगा जाता है। जबकि हम श्रावक है, हमें स्वयं के द्वारा स्थान हमने बनाया, दोष नहीं था, पर एक फॉर्मेलिटी कह दो, एक व्यवहारिकता कह दो। किसी के घर में भी हम जाते हैं तो बिना पूछे कहीं भी धड़ाम से नहीं बैठते। इसलिए ये सब कुछ व्यवस्था व्यवस्थित हो, व्यवहार क्रियाएं व्यवस्थित होती रहे। इसलिए जब मंदिर में स्थान मांगा जाता है तो उन्होंने जिन प्रतिमाओं की सुरक्षा रूप व्यवस्था बना के रखी है,
तो उनकी ही परमिशन से, उनकी ही अनुकूलता से हम उसे उठाकर ला सकते हैं। उन्होंने कुछ समय का अगर स्थान दिया है कि नहीं तुम 2 घंटे के लिए दर्शन करने ले जाना या आदि आदि जैसा भी हो, तो उनके हिसाब से ही हमें कार्य करना आवश्यक है। पर यह भी बात समझने योग्य है कि अगर उनकी आज्ञा से उनको मनाकर हम 4 घंटे के लिए लाकर ऊपर रख सकते हैं, तो उनको मनाकर हम हमेशा के लिए भी ऊपर लाकर महती धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। उसमें कोई विकल्प करने की बात नहीं है। पर बाकी बात हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हो और बाकी आप मेरी दूसरी बात समझ ही गए होंगे। इसलिए ये जब कुछ घंटे की हमें आज्ञा मिल सकती है तो जीवन भर की भी आज्ञा हम उनसे ले सकते हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं है। जैसे वे भूगर्भ में सुरक्षा कर रहे थे, वह भूमि के ऊपर भी सुरक्षा कर सकते हैं। पर बाकी पंचम काल है और जीवों की परिणाम परिणति वह सब जानते ही है, हम किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसलिए परम सत्य यही है, बाहर निकाल कर अगर हमारी शक्ति है, हमारे में इतनी शक्ति है, उन देवों को या उन जो उनके सुरक्षा करने वाले हैं उनसे अगर हम वास्तव में उतना अच्छे से भक्ति भावों से या उनके प्रति हमारे समर्पण से अगर वास्तव में हम कर सकते हैं, तो एक मुनिराज क्या, प्रतिष्ठाचार्य का आप जैसा एक सामान्य श्रावक भी उसे निकालने की शक्ति रखता है। पर आवश्यकता उसकी जीवन की सात्विकता, उसके जीवन का समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, ये सब कुछ मायने रखता है। इसलिए वह बाहर निकालने में दोष नहीं है, पर बाहर निकालने के साथ साथ यह भी आवश्यक है जितना हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं उसकी व्यवस्था, सुरक्षा आदि की भी जिम्मेदारी हमारे पर ही है, यह भी हमें समझना है। और इसलिए यह आपका विकल्प वह इसी प्रकार से समाधानित किया जा रहा है। निकालने में भी दोष नहीं है और पूजा करने में भी दोष नहीं है, पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन सभी को समझकर ही हमें उसका निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं राजकुमार जैन मोदी, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुब्रत सागर महाराज की जय। मुनि श्री प्रण सागर महाराज की जय। मैं मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए यह पूछना चाहते हैं कि यदि कलशों जो कलश स्थापना होती है, यदि उसके ऊपर बॉक्स रखा जाए तो क्या जो मार्गणाएँ रहती हैं वो कम हो जाती हैं, एवं श्री जी के आगे कांच लगा दिया जाए तो दर्शन करने वालों को उतना पुण्य नहीं मिलता जितने खुले कांच में मिलता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, यह परम सत्य है कि जब भी जहाँ भी कांच, प्लास्टिक आदि का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमारी दृष्टि और उस वस्तु से, प्रभु से, कलश आदि से निकलने वाली वर्गणाएँ बाधित अवश्य ही हुआ करती है। इसलिए अगर कलश को भी किसी कांच आदि के डिब्बे में रखना है तो आगम का विधान यही है, उस डिब्बे को कहीं ना कहीं से छोटे से ऐसे छेद होने चाहिए जिसके द्वारा उसमें से निकलने वाली वर्गणाएँ निकलकर बाहर पहुँचे। मात्र कलश के ही साथ नहीं, अपितु घर में आपने ग्रहण की हुई पुरानी पिच्ची हो या अन्य भी कोई ऐसे मांगलिक द्रव्य हो जिनको हमने घर में रखा है, उन प्रत्येक वस्तु को हमें इस प्रकार से बांध के या इस प्रकार से डिब्बे में रखना चाहिए कि उससे निकलने वाली वर्गणाएँ हमारे उस पूरे घर को या स्थान को अपनी वर्गणाओं से या पॉजिटिव ऊर्जा से भर दे। रही बात दूसरी, जहाँ भगवान के वेदी या मंदिर के आगे जो कांच आदि से बंद करने की व्यवस्था वर्तमान में प्रारंभ हुई है, आगम के परिप्रेक्ष्य में राजकुमार जी वह किंचित भी योग्य नहीं है। आगम में तो स्पष्ट रूप से कहा है
चाहे आप किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कवच आदि आप उस पर रख रहे हो, पर्दा हो, चाहे कांच हो, चाहे लोहे आदि से हमने उसे बंद किया हो, नियम से उसके कारण से हमें दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा, उसमें किंचित भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये स्पष्ट स्वीकार करना होगा, जो हमें डायरेक्ट बिना कांच, बिना प्लास्टिक, बिना किसी के अंतराल के, बिना किसी व्यवधान से जो प्रभु की दृष्टि या प्रभु की मूर्ति हमारे लिए दर्शन के लिए योग्य होती है, वैसे कांच आदि के द्वारा संभव नहीं हुआ करती। ठीक है, ये आपकी वर्तमान की व्यवस्था है, सुरक्षा है, ये व्यवस्था और सुरक्षा के निमित्त से आप उसे कह तो कर लो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में तो परम सत्य यही बात है। उस परमात्मा और वेदी आदि की सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने कांच आदि लगाया है, तो नियम से उसके कारण से हमें दर्शनावरणी आदि कर्मों का आश्रय होना परिपूर्ण रूप से संभव है। संभव क्या, होता ही है। अगर हमने ऐसा किया है तो उसके लिए किसी आचार्य गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि वह व्यवस्था भी आवश्यक है और हमारी आत्मा की कर्मों की व्यवस्था भी आवश्यक है। इसलिए क्रियाओं को लिए, दोषों के लिए आचार्य भगवंतों से प्रायश्चित ग्रहण करके उन दोषों को दूर करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर प्रसारित होता है और इसका प्रसारण का टाइम है 5:13, शाम को 5:13। इस कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता है तो आप फेसबुक पर सुप्रभ उवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे सर्च करके, लाइक करके इसका आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि शाम को 7:40 पर प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर मुनिश्री के प्रवचनों का अंश या प्रवचन का रिकॉर्डिंग प्रसारित होता है। और अगर आप इस कार्यक्रम से सम्यक समाधान से जुड़ना चाहते हो और आपके मन में उठने वाले विकल्पों को अगर आप शांत करना चाहते हो या उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उसके माध्यम से, वो व्हाट्सएप के नंबर है, उसके माध्यम से आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। मैं आपकी सुविधा के लिए यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। अगर आप जीमेल के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज।